All right. So many of you are like even not applying for any of the colleges. It's okay. It's okay. This is a very normal session which I will be taking because time पर अगर सेशन नहीं लिया तो बहुत लेट हो जाएगा एंड आई वाज थिंकिंग कि अभी लेट नहीं होना है. सो लाइक अभी 2-3 क्वेश्चंस आई एम आस्किंग यू एंड यू विल बी टेलिंग मी कि ऐसा आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. चलो लेट्स से यू आर हियर. Let's say our boards are starting from 26th of April. Our boards are starting from 26th of April and today is 20th of March. 20th of March है हम लोग. अब इसके बीच में ये जो जर्नी तय करनी है ना, इसमें बड़ी सारी रुकावटें हैं. यहां से लेकर यहां तक मतलब करीबन 30 डेज अगर हम मान लें, टू बी मोर प्रिसाइज 30 दिनों की ये जर्नी अगर हम मान लेते हैं मेरी जान, तो प्रॉब्लम यह है कि इसके बीच में थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे. वो ऑब्स्टेकल्स का नाम है प्री बोर्ड. प्यार से इनको प्री बोर्ड कहते हैं. तो कितने लोगों को बीच बीच में प्री बोर्ड की तैयारी करने के लिए अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन से थोड़ा सा भटकना पड़ता है? पुट अ थम्स अप और राइट जय हिंद अगर तुम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो. राइट थम्स अप. थम्स अप बोल रहा हूं. राइट पुट अ थम्स अप और राइट जय हिंद अगर तुमको यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है समवेयर और द अदर कि यार बोर्ड हो रहे हैं, यार एंट्रेंस करेंगे, यार क्या करेंगे, बड़ी सारी परेशानियां हो रही हैं. हाँ भैया बहुत सारे जय हिंद आ गए मेरे पास. वेरी गुड. और बहुत सारे बच्चे अभी सेशन कर रहे हैं जिनका कल ऑलरेडी प्री बोर्ड होगा. या देयर यू आर. एग्जैक्टली कल प्री बोर्ड होगा और आज आप मेरा सेशन करने आए हो एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक हियर. सर देखिए अभी क्या होने वाला है. यहां से अगर आपका स्कूल प्री बोर्ड फुल एग्जाम का ले रहा है, फुल सिलेबस का, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका कुछ भी तैयारी नहीं होगी. तो अगर प्री बोर्ड किसी वजह से स्किप हो पाता है तो ठीक है. अगर नहीं, अगर स्कूल वाले डरा रहे हैं कि पैंडेमिक आ जाएगा, यही नंबर चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हो रहा है तो जरूर जाके देना. या अगर प्री बोर्ड कंपलसरी वो आपसे ले रहे हैं तो अपने घर वालों को बताओ कि मैं ये 2 चैप्टर पढ़ के जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं इन 2 चैप्टर का टेस्ट देकर आऊंगी, मम्मी मेरे को मार्क्स पर जज मत करना क्योंकि यही 2 चैप्टर के मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रही हूं या 100% प्रिपेयर करके जा रही हूं या जा रहा हूं. ठीक है ना भाई. तो वहां पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी. आप एक एक चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ के टेस्ट दें, वो ज्यादा समझदारी है बशर्ते फुल सिलेबस का टेस्ट देना यहां के इस पॉइंट ऑफ टाइम पर. यह मेरा पर्सनल डिसीजन है. हो सकता है आप लोग इस बात से इत्तेफाक ना भी रखें. आप बच्चे बोल रहे अब्बा नहीं मानेंगे, तो भैया अब्बा को मनाओ. आखिरी में तुम्ही को बनाना है अब्बा को, नहीं तो तुम इंजीनियरिंग कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारा फोटोग्राफी शौक था तो भी. अब मेरी एक बात सुनिए. तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो यह है कि भाई आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर लीजिए. चैप्टर वाइज अपनी प्रिपरेशंस करना शुरू करिए. कम वॉट में चैप्टर वाइज. लेट्स से अगर आप अकाउंटेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चैप्टर कर लो. कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लिया, कंपैरेटिव कॉमन साइज कर लिया, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज कर लिया, उस पर टिक मारते जाओ. अब यहां के चैप्टर हमने डन कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे. सिमिलरली उसके बाद लेट्स से मैंने डिसोल्यूशन कर लिया. लाइक वाइज करते करते चैप्टर की प्रिपरेशन करते चले जाओ. पूरा यूनिट अभी से पढ़ने की कोशिश मत करना. दैट विल बी अ रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. अगर मेरी बात समझ में आती है, अगर लगता है कुछ नहीं होगा बेटा अगर पेपर नहीं दिया तो ठीक है आकाश परेशान मत हो, तो भैया अगर मान लेते हैं आपके ये चैप्टर वाइज प्रिपेयर करके जाते हैं, चैप्टर वाइज आप देकर आएंगे और आप उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए. दैट विल प्रूव 100% ऑफ एक्यूरेसी इन द कमिंग एग्जामिनेशन. अब प्रॉब्लम यह है, एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यह विडंबना है कि बच्चे इस छोटी सी प्रॉब्लम के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने 1-2 वीडियोस भी नहीं बनाए हैं. बहुत सारे बच्चों का
फोन और मैसेजेस भी आए कि सर आपने सीयूसीटी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आ गया तो भी आपने नहीं बनाया। भाई नहीं बनाऊंगा जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जब तक सीयूसीटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा कि 2 सेक्शन होंगे कि 3 सेक्शन होंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ना कंफ्यूज करने की किसी को कोशिश करिए। बहुत सारे यूट्यूबर से वीडियो बनाया है लेकिन मेरा काम न्यूज पहुंचाना नहीं है। नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो वीडियो आ जाएगा उसके ऊपर, तो बिल्कुल भी टेंशन उस पार्ट पे मत लो, ठीक है भाई। अब एक और बात, अब प्रॉब्लम क्या आती है, सर आपने बता दिया कि सर बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है, आप सर ये बताइए कि हम एंट्रेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे अंडर ग्रेजुएट या फतेह के कोर्स में होंगे, या बच्चे बहुत सारे आना चाह रहे होंगे इन द कमिंग टाइम। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि सर हम जब बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो एंट्रेंस छूट जाता है, और जब एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो बोर्ड्स छूट जाता है। अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट में लिखकर दिखाओ जय हिंद की ये प्रॉब्लम है। बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस का सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पा रहा है बिकॉज स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल वाले घर गाड़ी भेज दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सिटी मॉन्टेसरी में होंगे जिनके स्कूल वाले घर गाड़ी भेज दे रहे होंगे कि सर भैया आ जाओ पढ़ाने के लिए, ऐसा हो रहा होगा। ये साथ में मिक्स एंड मैच बन ही नहीं पाता होगा। इवनिंग के समय ट्यूशन का काम चल रहा होगा, या आप मेरी क्लासेस कर रहे होंगे या स्कूल जा रहे होंगे सुबह में। एंड ट्रस्ट मी, अब वीकेंड पढ़ाई करके नहीं हो सकती हैं चीजें। हाँ, बहुत सारे बच्चों की ये तकलीफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, ये तकलीफ और ये ना 100% प्रॉब्लम है आज की डेट में। 100% प्रॉब्लम है बिकॉज इस साल क्या हो रहा है ना मेरे भाई, इस साल आपके मैक्सिमम एग्जाम्स ना बीच में पड़ जा रहे हैं, आपके बोर्ड्स के बीच में पड़ जा रहे हैं। और दिक्कत तो यह भी है कि इनकी तैयारी कांस्टेंट रेट पर, कांस्टेंट पेस पर करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे ये हैं कि जो सब कुछ भूल के आशिकों की तरह केवल अपने बोर्ड्स के बारे में तैयारी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं ना, वो बोर्ड्स की तैयारी तो कर लेंगे लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर कहां जाएंगे, क्योंकि वो कहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। अलोन बोर्ड वोंट बी एक्सेप्टेबल इन एनी ऑफ द गुड कॉलेजेस। या अगर बोर्ड में तुमने डिसेंट मार्क्स भी स्कोर कर लिए, एनीथिंग अबव 80% इज अ डिसेंट मार्क्स। अगर 80% के ऊपर आ रहे हैं और एंट्रेंस में अच्छा कर रहे हो, तुमने जंग जीत ली है। बशर्ते तुम्हारे 95% आ गए हैं और एंट्रेंस तुमसे क्लियर नहीं हुआ, वो बर्बाद है, वो कहीं से कोई काम नहीं आएगा। मैं दोनों चीज पढ़ा रहा हूं, इसलिए दोनों चीज के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे एक ऐसी जगह बॉटल नेक में फंस जाएंगे जहां पर कुछ नहीं निकलता दिखेगा और बहुत लेट हो चुकी होगी, और फिर उनको एक सहारा नजर आएगा कि ईयर ड्रॉप कर दो। और ड्रॉप करना सत्यानाश करना होता है अपना, बिकॉज एक साल पीछे जाना, एक साल ज्यादा बच्चों के साथ कॉम्पीट करना, वो कि मेरे लिए अच्छा होगा भैया, ड्रॉप करोगे अगले साल फिर कोर्स लोगे भाई, लेकिन तेरे लिए वो अच्छा नहीं है। एक साल बहुत होता है, पीछे नहीं जाना है एक साल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आज इतना कोई बहुत मुश्किल एंट्रेंस नहीं है जो साथ में पढ़ के नहीं क्लियर कर पाएंगे। अब मम्मी क्या कहती है, पापा क्या कहते हैं, बहन क्या कह रही है, गर्लफ्रेंड क्या कह रही है, इन सबको डिलीट करो, इन सबसे मेरी बात कराओ। ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड से मत कराना, ठीक है ना। मम्मी पापा बहन भाई, जो तुम्हारा कंफ्यूजन तुमको दिमाग में डाल रहे हैं, उनकी मेरे से बात कराओ। मैं अवेलेबल हूं, मैं 1 to 1 बात करूंगा कल से, और 10 दिनों तक आप बात कराइए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब दूसरी बात तो ये, अब जो बच्चे एंट्रेंस के बारे में, जो बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज ये होंगे कि इतना समंदर है सिलेबस और आता कुछ नहीं है। लेकिन बेहतर है कि उन बच्चों से जिनसे वो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनसे तुमको ज्यादा ही आता होगा। तो अब एंट्रेंस में क्या पढ़ना है, कौन सा एग्जाम देना है सर, इसके बारे में बता दो। और उसमें भी हमको 100 कंफ्यूजन्स हैं। सर ये आईपी मैट क्या होता है, ये जिप मैट क्या होता है, ये आईपी मैट इंदौर का अलग है, रोहतक का अलग है। ओ माय गॉड सर, मैं इसी बात में मरा जा रहा हूं, पढ़ना क्या है, किसके पेपर में क्या आएगा। हाँ, सिम्बाइसिस पोस्टपोन हो गया, उसके ऊपर मैं बताऊंगा अलग से। लेकिन आज की सारी बातें यहां से लेकर आईपी मैट तक, जिप मैट तक रहेंगी, और साथ में यह भी बताएंगे कि किस समय तुम्हारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप स्कूल में जाके पेपर देकर आ रहे हैं, प्लीज प्लीज अवॉइड करिए। जिस दिन पेपर है खाली उसी दिन जाने जाइए, अब स्कूल जाना बंद कर दीजिए। यह मेरी बात पता नहीं तुमको समझ में क्यों नहीं आ रही। अब स्कूल में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारा सेशन ओवर हो गया है, स्कूल वालों को फीस मिल चुकी है, तुम्हारा रिजल्ट है मेरी जान। तुम नहीं पढ़ोगे बहुत अनर्थ हो जाएगा। अब पता नहीं है, समझ में नहीं आ रही बच्चों को बात।
होली हो गई, मैंने नहीं डिस्टर्ब किया 3 दिन आप लोगों को। I said कि my children should have a fun in these 4 days, but now it's an eye-opening session. It's an eye-opening session कि बच्चे सुन ले तुझे करना क्या है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। ड्रॉपर्स के लिए भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आई डोंट वांट एनी ऑफ माई चाइल्ड शुड बी अ ड्रॉपर। तो मत करो भाई, वो चीज जमाना जा चुका है वो सबका। तो भाई एंट्रेंस की बात करते हैं, और एंट्रेंस की बात करने के ऊपर बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, IIM की। अब प्रॉब्लम क्या है, IIM अभी तक लोगों को पता था कि केवल कैट के थ्रू एडमिशन होता है और यहां से MBA करते हैं। ये बहुत बढ़िया है। इसके टॉप कॉलेज हैं IIM अहमदाबाद, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद लखनऊ। ABCL बोलते थे, कोलकाता को पहले कैलकाटा था। ABCL नाम से ये IIMs फेमस थे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर केवल MBA होता है। आप यहां पर MBA करने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है। लेकिन अभी IIMs में घुसने के लिए आप अभी क्लास 12th के बाद जा सकते हैं। अब क्लास 12th के बाद क्यों अप्लाई करना चाहिए वो भी तुम्हारे दिमाग में बहुत जरूरी बात है, समझ लो भाई। 12th के बाद सारा साइंस का बच्चा मैक्सिमम जेई या नीट की तैयारी कर रहा होता है। जेई और नीट की तैयारी कर रहा होता है तो उसका फोकस आईपी मैट के ऊपर कम होता है। नहीं बोलूंगा, कम होता है। लेकिन जब तुम कैट का पेपर दे रहे होगे, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया होगा, तो वो बीटेक वाले बच्चे का भी ग्रेजुएशन जो आईआईटी में पढ़ रहा है, एनआईटी में पढ़ रहा है, उसका भी हो गया होगा। तब तुम लोग साथ में बैठ के ये एंट्रेंस दोगे तो डिफिकल्टी लेवल, एंट्रेंस लेवल मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा गेटिंग इनटू एनी ऑफ द आईएम्स। सो अगर मैं बोलूं आईएम्स में घुसना 100 में से 90% है पॉसिबिलिटी कि तुम जा सकते हो, और यही पॉसिबिलिटी 90% से घट के 30% हो जाएगी जब तुम ग्रेजुएशन के बाद कैट जैसे पेपर में अटेम्प्ट कर रहे होगे। बात समझ में आ रही है? कैट इज इवन डिफिकल्ट, पेपर डिफिकल्ट नहीं है, मगर उसमें एंट्रेंस डिफिकल्ट है। 10-10 लाख बच्चा पेपर भर रहा होता है। दैट इज द थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। समझ में आ रही यहां तक बात? जिसकी बात कर रहा हूं उसी से रिलेटेड केवल कंफ्यूजन बताऊंगा। IIM लखनऊ ने अभी तक अपना कुछ भी अनाउंस नहीं किया, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। आगे बात करते हैं। CUCT की कोई बात नहीं करी, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आई कैन नॉट आंसर ऑन दैट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट IPM, IP मैट 12वीं के बाद कैसे जा सकते हैं एंड व्हाई यू शुड गो। व्हाई का मैंने तुमको आंसर बता दिया, बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएशन इट इज हेल डिफिकल्ट टू एंटर इनटू IIMs। बाकी जा तब भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर BBA प्लस MBA के लिए तुमको जाना है, 5 IIM है। अब 5 IIM में हायरार्की वाइज मैं लिखकर बता रहा हूं, और तुमको यह भी बताऊंगा कि वहां पर एडमिशन कैसे होने वाला है। ठीक है भैया, जिसका प्री बोर्ड है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहली बात करने जा रहा हूं IIM इंदौर की। लेट्स टॉक अबाउट IIM इंदौर फर्स्ट। रैंकिंग वाइज सबसे ऊपर है ये IIM इंदौर की। जितने भी कॉलेजेस, जितने भी 5 IIM जो आपको BBA प्लस MBA पढ़ा रहे हैं, वहां पर इंदौर की रैंकिंग रैंक 1 है। अगर आपका 5 IIMs में सिलेक्शन होता है तो इंदौर को प्रेफरेंस सबसे ऊपर देना पड़ेगा। डू नॉट वरी अबाउट 75% अटेंडेंस स्टूडेंट्स, सब 75% अटेंडेंस हो तुम लोग। अभी IP मैट का पेपर, अब अच्छा यहां पर इंदौर में जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है IP मैट, ठीक है ना, IPM एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ठीक है, मेरी बात सुनो, इसके बाद यहां पर जाएंगे कैसे, कोर्स कैसे होगा, इसके क्या फॉर्म आ गए? अभी फॉर्म नहीं आए हैं। कब पेपर होना है इसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। लेकिन पेपर में क्या आता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? भाई यहां पर वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका 10th और 12th में 60% आया हो, इफ दे आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड इफ दे बिलोंग टू SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड, तब आपके पास 55% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 55% भी आए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं साथ में, और बात सुन लो क्या बता रहे हैं। IP मैट में जाने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए 20 ईयर्स। 20 ईयर्स टू बी मोर प्रिसाइज, आप पैदा होने चाहिए August 1 2002 मैक्स, August 1 2002, मतलब 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। ये वाली डेट अभी क्लियर इस साल नहीं बताई गई है, लास्ट ईयर को बेस लेते हुए मैंने बताया है। ये जून भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग की इनटेक या फॉर्म किस दिन आ रहे हैं।
यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां तक बात समझ में आ गई है? ओबीसी इज नो रिजर्वेशन। मैक्स एज बता रहा हूं मैं, मैक्स एज बेटा 20 ईयर्स। 20 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट, नॉट द लोअर एज लिमिट। ऑल राइट, ये समझ में आ गया तुमको कि एज लिमिट क्या है। अब देख लो भैया, फॉर्म अभी आए नहीं है, फॉर्म कब आएंगे बता दिए जाएंगे आपको। इसके पेपर में क्या आएगा, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे टफ होता है। सबसे टफ एप्टीट्यूड टेस्ट इसी का होता है। 3 सेक्शन में पेपर आएगा। सबसे पहले आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें क्या आने वाला है, ये आएगा एमसीक्यू। आसान भाषा में बोलूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स होती है। क्लास 10 तक की बोलते हैं, लेकिन इस पेपर में क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स आती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आईपी मैथ जरूरी नहीं है कि आपने अगर क्लास 12 मैथ्स नहीं लिए तो उसका फॉर्म नहीं भर सकते। आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास मैथमेटिक्स हो या मैथमेटिक्स ना हो, लेकिन एंट्रेंस में मैथमेटिक्स पूछा जाता है और अच्छे लेवल पर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन, अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो पहला पोर्शन ये आएगा जिसमें आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस और आपको इसको करने के लिए टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। सेक्शन वाइज टाइम मिलता है, आप जंप करके अगले सेक्शन में नहीं जा सकते। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने ही करने होंगे। सही किया और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होगी। नेगेटिव इज 1/4 या 25%। 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग। तो समझ में आ गया क्यूए के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे और ये एमसीक्यू आएंगे। अब इसके बाद क्यूए का एक और सेक्शन आता है और ये होता है शॉर्ट आंसर। मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन पूरा पूरा किताब कॉपी आपको मिलेगी, उसमें सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर शीट मिलेगी। इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसमें आएंगे आपके 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको जो टाइम मिल रहा है, इसके लिए जो आपको टाइम मिल रहा है, यह भी था, ये साल 20 मिनट्स नहीं है, 30 मिनट्स है स्टूडेंट्स। यहां पर भी 30 मिनट्स मिलेंगे। 30 मिनट्स मिले पहले सेक्शन में, 30 मिनट्स मिले दूसरे सेक्शन में, और तीसरा सेक्शन जिसको इंग्लिश बोलते हैं वर्बल एबिलिटी, यहां पर भी आपको मिलने वाले हैं 30 क्वेश्चंस और टाइम मिलने वाला है 30 मिनट्स। अब वर्बल एबिलिटी का जो पेपर आएगा वो भी एमसीक्यू बेसिस पर ही आना है। तो क्वेश्चन कितने आए यहां पर ये देख लो भाई। सबसे पहले क्यूए के सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन यहां मिल रहे हैं, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ रहे हैं और 30 क्वेश्चन वीए वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश के आ रहे हैं। यह समझ में आ गई आपको बात। और समय कितना मिल रहा है, समय मिल रहा है आपको 90 मिनट्स, 30 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, एमसीक्यू 20 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट, यहां पर 10 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट, यहां पर 30 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट। अब इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो कैसे बनेगा, रिजल्ट जो आ रहा होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस पर्सनल असेसमेंट या पीआई उसको बोल सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की जो वेटेज है वो 65% है और पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज है 35%। बोर्ड्स के मार्क्स की यहां पर कोई वेटेज नहीं है इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। आई एम इंदौर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपकी मैथ्स पुअर है मान लेते हैं, तो आप मैथ्स पुअर होगी तो मैथ्स से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करना, बिकॉज स्कोर तो कंबाइंड बनेगा आपका। आप जो आपको आसान पोर्शन है वो कवर कर लेना। मैं बताऊंगा अभी आगे पढ़ना क्या क्या है, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा कवर करना है, कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। 65% वेटेज मिलेगी आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट की, पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज मिलने वाली है 35%। यहां पर कोलैबोरेटिव आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहा होगा आईएम इंदौर में। अगर आईएम इंदौर मिल रहा है या और किसी आईएम्स में आपको एडमिशन मिल रहा है तो इंदौर की रैंकिंग ऊपर है, आईएम इंदौर में मिलता है तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आई होप आपका इंदौर से रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दी हैं। सिलेबस अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने जा रहा हूं। सो इंदौर से रिलेटेड किसी को दिक्कत हो तो पूछो, आई एम इंदौर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। आई एम इंदौर से रिलेटेड आईपी मैट इंदौर का पेपर अलग होगा और ये सेक्शंस आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ओके 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 ओके। सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, फीस और ये सब बातें मत करो बेटा, एडमिशन हो जाएगा। फीस क्या बेतुकी बात कर रहे हो, एडमिशन हो गया फीस की बात कर रहे हो। पहले एडमिशन ले लो फिर बात करना मेरे से फीस की, करा दूंगा एडमिशन, करा दूंगा लोन तुम्हें। अननेसेसरी क्या बात कर रहे हैं, पहले देखना है कि पेपर में आ क्या रहा है, हो रहा है कि हमारा एडमिशन। चलो
आपको कोई एक आइडिया नहीं दे सकता कि आपको कितने क्वेश्चन क्लियर करने पड़ेंगे हर साल। डिपेंड करता है कितने बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मैंने बोला कि भैया आप ये 90 जो आपको ये 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप 30 कर लोगे तो आपका हो जाएगा, तो मैं गलत बात बोल रहा हूं। हर साल कट ऑफ अलग अलग होता है। इस साल क्या जाएगा, इस साल कितना जाएगा, ये अभी बात करेंगे आगे चल के, जब आप थोड़ा फॉर्म वगैरह भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर आते हैं। और अभी हम बात करने जा रहे हैं आईएम्स रोहतक की। अगर मैं इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं बना सकता, मैं आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में बता रहा हूं। और ये पेरेंट्स को भी दिखाइएगा कि यार ये होता क्या है, कहां जा रहा है बच्चा। आईएम रोहतक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आईएम रोहतक में जो एडमिशन हो रहा होगा, यहां पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th और 12th का 60% है, 55% फॉर SC ST PW फिजिकली हैंडीकैप्ड, और 20 साल यहां पर भी एज लिमिट है। और यहां पर 20 साल की एज लिमिट है। इस साल फॉर्म आ चुका है 30 जून 2022 तक। अगर 20 साल से ऊपर हैं तो आप इसके लिए यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहां पर भी आपका जो टेस्ट होता है उसको भी बोलते हैं हम लोग IP मैट। लेकिन ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये रोहतक के लिए अलग से होता है। अब रोहतक के जो IP मैट में आता है सिलेबस, वो क्या क्या है, यहां पर 3 सेक्शन है। QA मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको हम आसान भाषा में मैथ्स कहते हैं, मैंने बताया है। यहां पर आपके आएंगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 40 मिनट। और फिर आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। मतलब अब देखो, IPM इंदौर के लिए लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, लेकिन रोहतक में लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। 40 क्वेश्चन के लिए अगेन वही 40 मिनट। सिमिलरली अगला है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश। यहां पर आपको मिलने वाले हैं 40 क्वेश्चंस और इसके लिए भी मिलेंगे 40 मिनट। अब समझ में आ रहा है, इसका पेपर अलग होगा और IP मैट इंदौर का पेपर अलग होता है। बात समझना, दोनों के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। हर IIMs के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको इंडिविजुअली। अब यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा, यहां पर भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 25% 1/4 है। अब यहां पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, आपने पर्सनल इंटरव्यू दिया, फिर आपके 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स। 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स, इन्होंने 10th और 12th में अच्छा स्कोर किया है, आपको रोहतक में चांस होता है जाने का। कैसे, क्योंकि जो वेटेज है वो 45% ही है केवल एप्टीट्यूड टेस्ट की, 15% वेटेज है पर्सनल इंटरव्यू की, और यह सबसे अच्छी बात है 20% 10th की और 20% 12th की। मतलब वो बच्चे जो एकेडमिक वाइज साउंड हैं, 10th में अच्छा स्कोर किया है, 12th में अच्छा स्कोर किया है, रोहतक में जाने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंदौर, बिकॉज इंदौर बोर्ड की वेटेज नहीं देता है। ठीक है, कंपटीशन कितना है, कंपटीशन तो बेटा टफ है, कंपटीशन तो मजे का टफ मिलने वाला है तुमको, इस साल से तो ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ आई। एग्जाम आपके ही सेंटर में होगा, ऑफलाइन जाकर होगा। ठीक है, आपके ही शहर में होगा। शहर की लिस्ट जब जारी हो जाएगी तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है भैया, तो अब आपको रोहतक के बारे में भी पता चल गया है। अब बढ़ते हैं अगले IIMs में जिसमें IPM का प्रोग्राम है। हम बात करने जा रहे हैं IIM रांची की। अभी IIM रांची में क्या होता है, बहुत आसान बात है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं देना है। यह IIM इंदौर का स्कोर ले लेता है। IIM इंदौर का अगर आपने पेपर दिया है, जिसको हम लोग IP मैट बोलते हैं, IP मैट ऑफ इंदौर, अगर आपने यहां का पेपर दिया है, यहां का स्कोर कार्ड रांची में आपका वैलिड हो जाएगा। रांची आपका एज इट इज स्कोर कार्ड ले रहा होगा। या अगर किसी बच्चे ने जो फॉरेन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, SAT का स्कोर भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में वैलिड है, यहां पर आपका एडमिशन या तो IP मैट इंदौर के रिजल्ट के ऊपर हो जाएगा या SAT के रिजल्ट के ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली अब यहां पर एडमिशन जैसे IIM इंदौर में होता है वैसे IIM रांची में होगा। बात समझ में आ रही है? PI होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, परसेंटेज बोर्ड की वेटेज यहां पर भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी सारी बातें आप तक बता रहा हूं, ठीक है, अब आप देख सुनते चलो पूरी बात, जब तक लगे कि भैया सही बात कर रहे हैं तो सुनो, नहीं लगता है तो ना सुनो भाई। अब आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग IIM जम्मू की और IIM बोधगया की। ये दोनों नए IIMs है, IIM जम्मू और IIM बोधगया। ये दोनों ही एडमिशन लेते हैं जिप मैट से। ये जिप मैट क्या है सर? ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट।
ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यही एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए ही इस साल सीयू सेट भी करा रहा होगा, ठीक है ना। तो जिपमैट के थ्रू आपका एडमिशन होगा जम्मू में और बोधगया में। अभी जम्मू में कैसे होगा जरा वो देख लो। जम्मू में चांसेस लड़कियों के लिए ज्यादा है एडमिशन का। अगर आप पेपर भर रहे हो और आप फीमेल कैंडिडेट हो तो यहां पर चांसेस ज्यादा है। यहां पर कैसे एडमिशन होता है, जिपमैट का आपका स्कोर आया, उसके स्कोर की वैलिडिटी होती है, वेटेज होती है 60%। उसके बाद आपका 10th का मार्क्स, आपका 12th का मार्क्स, और जेंडर डाइवर्सिटी लड़कों के लिए नहीं है, जेंडर डाइवर्सिटी केवल लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए है। 15% और 10%। यहां पर भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। तो जो बच्चे थोड़ा पर्सनल इंटरव्यू के एरिया में वीक हैं वो आप आईएम जम्मू में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड बढ़िया है तो आपने ये निकाला 10वीं के वेटेज 15%, 12वीं की वेटेज 15%, और अगर आप लेडीज हैं तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना, बिकॉज 10% वेटेज आपको लड़कों से ज्यादा मिल रही होगी। अभी गाइस अभी आप सुनते चलिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, Q&A के लिए मैंने टाइम रख रखा है, तब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी मैं आपके जो भी चैट सेक्शन में आप लिख रहे हैं उसके मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सो प्लीज वेट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आईएम बोधगया की। आईएम बोधगया में क्या सीन है, आईएम बोधगया में कोई भी जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है। मतलब क्या है, जिपमैट का स्कोर लिया जाएगा, जिपमैट के स्कोर की वेटेज है 70%, 70%, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, 10th के मार्क्स के लिए आपका 15%, 12th के मार्क्स की आपकी वेटेज 15%। मतलब जो बच्चे एकेडमिक्स में साउंड हैं वो आईएम इंदौर और आईएम आपका रांची छोड़ के सब जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, बिकॉज परसेंटेज की कुछ ना कुछ वेटेज मिल रही है। और इवन आईएम जम्मू में तो भैया 10% की वेटेज लड़कियों को है, तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब भाई जिपमैट क्या है, ये सब जिपमैट है क्या, पेपर में आता क्या क्या है जिपमैट के, बड़ी कंफ्यूजन है सर। तो चलो भाई देख लो, मैंने बताया ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता, ये भी एग्जाम है, इसका भी एग्जाम आपको अलग से देना पड़ता है। अब इसके पेपर में क्या आता है सर, इसके पेपर में 4 सेक्शन है। क्यूए का सेक्शन है, यहां पर डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन कंबाइंड है, और फिर आपका वर्बल एबिलिटी जिसको इंग्लिश बोलते हैं उसका सेक्शन है। अब मैथ्स में यहां पर आते हैं 33 क्वेश्चंस, यहां पर भी आते हैं 33 क्वेश्चंस, और वर्बल एबिलिटी में भी आते हैं आपके 34 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज्यादा आता है इंग्लिश का, ठीक है ना भाई। इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और यहां पर आपको यह पेपर क्लियर करना पड़ रहा होगा। एक सेकंड रुकिए, तो मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूं मेरे भाई। ऑल राइट, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड बच्चा बाटी। अगर आप जिपमैट की बात करोगे तो टाइम कितना मिलने वाला है टोटल, वो देख लो। टोटल क्वेश्चन आ रहा है 100, जस्ट अ सेकंड बच्चा पार्टी। हाँ भैया, आपको टोटल क्वेश्चन करने होंगे 100, टाइम मिल रहा होगा 150 मिनट। सबसे ज्यादा समय अगर किसी पेपर में मिल रहा है तो जिपमैट में ही मिल रहा है। 150 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा। अभी समझ में आ गया जिपमैट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस वाइज कि हमें पढ़ना क्या है। अगर हम कंबाइंड सिलेबस उठा लें तो कंबाइंड सिलेबस उठाते हुए तुमको पढ़ना क्या क्या होगा, आओ जरा तुम ये देख लो। थोड़ा सा मैं यहां पर कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूं बिकॉज यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? सब बच्चों को स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है एवरीबॉडी? किसी पेपर में जीके नहीं आएगी, आईपीएम में जीके नहीं आती, स्क्रीन विजिबल है। मैं थोड़ा थोड़ा लिखता भी जाऊंगा, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आता जाए।
थोड़ा थोड़ा लिखता भी जाऊंगा, जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं एटलीस्ट वो सारे बात सुनते रहें, उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। चलो अब विजिबल होगा, हाँ अब विजिबल है, अब विजिबल है भाई। तो भाई अगर हम क्यूए की बात करें, क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें, जिनको मैथ्स बोलते हैं आसान भाषा में, उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है वो है नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आ रहा है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज आ रहा है। पहले मैथ्स के मैं टॉपिक के बारे में बात बता रहा हूं। फिर बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है, सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस आ रहा है। इतने टॉपिक समझ में आ गए हैं। ये आपको ये पोर्टल मिला हुआ है ऑलरेडी। आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है obsession.tcyonline.com पे। जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो नहीं रजिस्टर्ड है वो नोट कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है भाई। हाँ है, मुंबई में नहीं है भाई, कौन बच्चा है ये। फिर आपका अगला टॉपिक जो आ रहा है दैट इज मेंसुरेशन। मेरी खुद की मैथ्स बहुत खराब है। मेंसुरेशन अगला टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगला टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी अगला टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आसान टॉपिक है, ये अगला टॉपिक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी आसान है, ये निकाल लेना। प्रोग्रेशन, एपीजीपी, एचपी, रेशियो एंड प्रपोर्शन अगला टॉपिक है। उसके बाद क्या टॉपिक है आपके सिलेबस में, एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन देखते चलिए। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस अगला टॉपिक है, यह भी आसान है। लॉगरिथम्स अगला टॉपिक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत आसान है मैथ्स में। टाइम एंड वर्क बहुत आसान है, यह टॉपिक है। देन ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, यह भी बहुत आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स से बाकी टॉपिक टफ भी हैं भाई। और देख लो सिलेबस कितना है, सिलेबस बहुत वाइड है, बिना पढ़े नहीं निकलता है पेपर। इक्वेशंस है, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लॉगरिथम अगेन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ये क्लास 12th का टॉपिक है। और डेरिवेटिव्स अगर नहीं आता है तो उतना आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। हर पेपर में डेरिवेटिव्स नहीं पूछा जाता, ठीक है। डेरिवेटिव्स है, वेक्टर्स है, डिफरेंशिएशन है। आगे बात करते हैं, अभी मैथ्स का सिलेबस ही चल रहा है मेरे भाई। फिर अगला टॉपिक क्या है भाई? अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन, फिर है एवरेज, फिर है सिंप्लीफिकेशन, फिर है आइडेंटिटीज। इतने टॉपिक्स आपको मैथ्स में आ रहे होंगे और इतने सारे टॉपिक हम मैथ्स में आपको पढ़ा रहे होंगे। जो भी आईपी मैट की तैयारी कर रहा है, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, उसको ये सारे टॉपिक्स की तैयारी कराई जाएगी। अब लेकिन दिक्कत भरी बात यह है कि अगर हम टॉपिक गिने तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 टॉपिक मैथ्स में तुम्हें पढ़ने हैं। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं कि जितनी जल्दी मेरे बच्चों की आंखें खुल जाएं उतना अच्छा है। 31 टॉपिक्स आ रहे हैं मैथ्स में, और 31 तो दिन भी नहीं है तुम्हारे आईपीएम रोहतक के पेपर में। आईपी मैट रोहतक का जो पेपर होने वाला है उसमें एग्जैक्टली 31 डेज भी नहीं है। तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे? आने चाहिए चक्कर। इतना सिलेबस है और तुम कितना प्रिपेयर कर चुके हो अभी तक, आई डोंट नो। एंड ये ग्रिलिंग चीज है। अगर आईपी मैट के लिए तैयारी कर ली, सीयू से डीयूईटी सारे पेपर बच्चे हैं तुम्हारे आगे। ये अगर इस लेवल पर तुम्हारी तैयारी होती है, बाकी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतना दम ही नहीं है जो तुमको हिला सके। इसमें जीके नहीं पूछी जाती, टेंशन ही नहीं लेने की बात है, सिंपल है, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। तो अभी तक मैंने जो बात की वो मैथ्स के टॉपिक की बात की है। इन टॉपिक बाय टॉपिक तुम्हें तैयारी करनी है। तुम्हें कितने, अभी देखो रोहतक का पेपर जल्दी है, लेकिन इंदौर की डेट नहीं आई है, जिपमैट की डेट नहीं आई है। उधर बहुत टाइम है तुम्हारे पास करने के लिए। हो सकता है जून में, हो सकता है जुलाई में पेपर हो, लेकिन तैयारी तो 31 टॉपिक्स की तैयारी तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना यार। वेटेज क्या होता है बस्सम किसी को नहीं पता। अगर वेटेज पता होता ना तो यू एडमिशन निकलवा देते सबके। वेटेज किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ ट्रेंड्स होते हैं कि किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टीचर बताएंगे आपको तैयारी के समय। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिलेबस पूछ लेते बच्चे, इसलिए मैंने कहा बता देता हूं। लॉजिकल रीजनिंग पर आ जाओ। लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक देख लो भाई। नंबर सीरीज,
लेटर सीरीज ये पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग दूसरा है, डायरेक्शन तीसरा है, ब्लड रिलेशन चौथा है, फिर लॉजिकल रीजनिंग पांचवा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, फिर देख लीजिए भाई, ये सारे टॉपिक ऐसे तुमने कभी पढ़े ही नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन छठा टॉपिक, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर सेवेंथ, सीटिंग अरेंजमेंट एट्थ, लॉजिकल वेन डायग्राम नाइन्थ, डेटा सफिशिएंसी 10th, लॉजिकल गेम एंड पजल 11th, कोडेड इनइक्वालिटी 12th। आगे बढ़ो भाई, सीरीज 13th, सिलोगिज्म 14th, मिक्स टेस्ट 15th। मतलब मिक्स टेस्ट भी डालो, 14 टॉपिक तो तुम्हें कवर करने हैं। अब अच्छी बात यह है कि इंदौर के पेपर में तो यो आता ही नहीं है, ये पूरा सेक्शन ही गायब है, लेकिन बाकी सब में तो आ रहा है ना यार। जिपमैट में तो आ रहा है, ये जिपमैट में तो पूछ रहे हैं, रोहतक में भी पूछ रहे हैं। मतलब इंदौर और रांची हटा दो तो तुम्हारा ये सेक्शन इंदौर रांची में नहीं आता, बाकी सब जगह आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनो। अब जरा देख लेते हैं भैया अंग्रेजी में क्या क्या आ रहा है। वर्बल एबिलिटी प्यार से बोलते हैं ना उसको। अब भाई देख लीजिए अंग्रेजी में क्या क्या मिल रहा है आपको। बाकी सुदीप सर इसके बारे में तो तुमको डिटेल बता देंगे, भगवान वही है। वोकैबुलरी आ रही है, इसका तो कोई और छोर ही नहीं है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर का पोर्शन आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आना है, सेंटेंस कंप्लीशन आना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आने हैं, वर्बल एनालॉजीज आनी है। तो अंग्रेजी में तो बहुत इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है जो तुमसे हो ना सके। अंग्रेजी में सुदीप सर ने 5000 क्वेश्चन की एक वर्कशीट बनाई है और वो ये बोले थे कि अगर मैं ये 5000 क्वेश्चन अपने बच्चों को करा दूं, आईपीएम का कोई पेपर हो जाए, बच्चे का अंग्रेजी तो 100% निकल जाएगा। मैथ्स अगर टफ लग रहा है तो अंग्रेजी में ज्यादा स्कोर करो, मैथ्स में लिमिटेड स्कोर कर लोगे तो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। यह तुम्हें समझने वाली बात है। और अंग्रेजी में देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स हैं जो तुमको प्रिपेयर करने हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक तुम्हें बात समझाने में सक्षम हूं मैं? ये सब एंट्रेंस इतने हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज ये आम लोगों के लिए नहीं बने हुए हैं। जो बच्चा डिजर्व करता है वही जाएगा यहां पर। अच्छा है ना, कॉलेज बढ़िया है ना। चिंटू कॉलेज तो है नहीं है कि गलगोटिया से फोन आ गया, एमिटी तो नहीं है ये। वहां भी बीबीए होता है, यहां भी बीबीए होता है। फर्क है ना, दोनों कोर्सेज में फर्क है। फरारी और नैनो में फर्क होता है, ये वही फर्क है। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, इट्स ओके। दोज हु आरंट प्रिपेयरिंग फॉर इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जहां से सही लगे वहां से करना शुरू कर दो। तुम्हें लगता है ये सारा सिलेबस मैं अपने आप पढ़ लूंगा, अपने आप पढ़ लो मेरे भाई। तुम्हें लगता है कोई और कोचिंग से पढ़ना सही है, तुम वहां से पढ़ लो। तुम्हें लगता है अगर हम आपको पढ़ा सकते हैं तो हमसे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना शुरू करो। बिकॉज पढ़े नहीं तो रेस में पीछे हो जाओगे, पीछे नहीं होना है। अब तुम्हें ये इतना जो पोर्शन पढ़ना है, मेरे हिसाब से मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम टेबल तुम्हें बनाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तुमको पता नहीं है, तुम्हारे बीच में बैठे हुए हैं और इस समय ये वाला वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे सुबह 6 बजे के टाइम टेबल में पढ़ भी रहे हैं। मेरे को फोन भी आता है। अब दे आर डूइंग 6 to 10, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो अपनी मैथ्स खींच रहे हैं रोज का रोज। तुम देखना जब रिजल्ट आएगा तो वही फतेह और वही अंडर ग्रेजुएट के बच्चों से निकल के आ रहा होगा। 6 बजे से लेकर 10, 4 घंटा मैथ्स लगा रहे हैं सुबह, और 2 घंटा प्रिपेयर कर रहे हैं 11 बजे से लेकर करीबन 1 बजे तक इंग्लिश, और कभी कभी आपका रीजनिंग का पोर्शन। इस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे। एक सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक 7 घंटा एंट्रेंस के लिए दे रहे हैं, और शाम का पूरा समय वो हमारे साथ परसेंटेज बूस्टर में लगे हुए हैं ताकि हम उनका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा निकालते हैं। बिकॉज बोर्ड का रिजल्ट भी तो 3-4 कॉलेज में आ रहा है ना, 3 कॉलेज से बोर्ड का रिजल्ट भी दे रहा है। तो मैं आपका परसेंटेज इवनिंग में सुधार दूंगा। बिलीव मी, 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में 95% की गारंटी लेता हूं मैं। लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक तो तुम्हें ही पढ़ना है। बैठकर सो रहे हो उस समय, जो कि सच बात है। बोलते ना कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, मेरे पास मटेरियल नहीं, मेरे पास 5000 रुपए देने के लिए नहीं। मत दो यार, जैसे मन चाहे वैसे पढ़ो तो हो। पढ़ना तो शुरू कर दो मेरे भाई। पढ़ोगे नहीं तो पछता जाओगे बाद में। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा कल को चल के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ग्रसित हो। बाकी अब तुमको कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम पूछो। 5 मिनट का सेशन दे रहा हूं तुमको। आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू।
क्राइस्ट एंड नारसी मुंजी में जीके आता है, आप जाके पूरे पोर्टल में देख सकते हैं। मैं आईपी मैट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कर रहा हूं। प्लीज आईपी मैट से रिलेटेड आज का सेशन रखते। क्राइस्ट, नारसी मुंजी सब अलग से लूंगा। IIM लखनऊ में अभी तक नहीं ऑन हुआ है आईपी मैट। IPM का कोर्स अभी तक नहीं आया, जब आ जाएगा तो आई विल बी फर्स्ट पर्सन टू टेल यू। मैंने बोला निर्मा यूनिवर्सिटी में आपका इंदौर का स्कोर चल जाएगा, परेशान मत हो। कोलकाता के बारे में कुछ बताइए। कोलकाता बहुत अच्छी जगह है बेटा, अब लेकिन कॉलेजेस तो मैं IPM के बारे में बात कर रहा हूं, तो IPM से रिलेटेड पूछ लो। वैट नहीं होगा बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है शॉर्ट आंसर्स में IIM इंदौर के अंदर। अगर अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे 100% कर लेंगे। सुबह का 6-7 घंटे का समय दे दीजिए, 6-7 घंटे में आपका IIM इंदौर निकलवा रहे होंगे हमारी पूरी टीम 100%। अगर तुम्हें सही से तैयारी करनी है तो मैं तुमको सही एक बात बताता हूं, आपको यह पोर्टल मिलेगा जब आप इनरोल कर लोगे। इनरोलमेंट के बाद आपको पोर्टल मिलेगा, यह पोर्टल हो रहा होगा। आपको बस एक काम करना है, आपको टॉपिक वाइज जाना है। इसके सारे वीडियो, सारी लाइव क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। आप टॉपिक देखो, जैसे लेट्स से नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम को मेरी पूरी क्लास आपके वहां ऐप के ऊपर है। नंबर सिस्टम की पूरी क्लास अटेंड कर लीजिए। लाइव क्लास जो हुई थी, लाइव क्लासेस भी देख लीजिए। उसके बाद आइए, आपके पास मटीरियल है, मटीरियल पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट सॉल्व करिए और इसका आके टेस्ट दे दीजिए। दैट्स इट। मतलब एक चैप्टर को 1 से 2 दिन दे दो। 1 से 2 दिन अगर तुमने पूरा दे दिया तो पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। पहले आसान आसान चैप्टर जो तुमको लग रहे हैं वो प्रिपेयर कर डालो और उसके बाद आप चाहो तो अपना मॉक्स देना शुरू कर दीजिए। इसी पे आके टॉपिक वाइज मैंने बोला था, आप पूरा पूरा मॉक्स दे दीजिए। जितने मॉक्स देंगे उतना बेहतर हो जाएगा आपके लिए। कसक सिंगला, इट इज वर्थ इट। डू नॉट गो विद द इंटरनेट न्यूज। भाई कसक, द डे यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन IIM रोहतक, ना दैट डे यू टेल मी whether you will be going to IIM Rohtak or not, or is it worth it or not. First get into the college man, then ask whether it is worth it or not. With फरारी में एवरेज बहुत कम मिलता है सर, 5 का एवरेज देती है फरारी, पर है तो फरारी ना यार। जो लोग भी ये र्यूमर्स फैलाते हैं ना कि आईपी मैट उतना अच्छा नहीं है, पैसे बहुत लगते हैं, IIM इंदौर में जाके क्या पढ़ोगे, भाई उनका सिलेक्शन नहीं होता इसलिए वो ऐसी बकवास कर रहे हैं। पहले कोर्स देखो, सिलेबस देखो, एडमिशन ले लो, देन डिसाइड। प्लेसमेंट्स की टेंशन राघवेंद्र अभी नहीं लेनी है। इंटरव्यू के बारे में अलग से पूरी सीरीज रहेगी यार, क्यों परेशान हो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन एकदम अलग लेवल पे करा रहे होंगे हम, लेकिन उसके पहले एंट्रेंस क्लियर कराना होगा। बेटा गारंटी नहीं होती किसी की 95% आएंगे। तुम्हारे एफर्ट्स गारंटी होते हैं कि 95% आएंगे नहीं आएंगे। मेरे एफर्ट्स 95% से ज्यादा वाले रहेंगे बूस्टर के अंदर, लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स कितने हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। सर हमने बूस्टर प्रोग्राम ले लिया, क्या मेरे 95% आ जाएंगे? कुछ नहीं आएंगे 95%, बेवकूफ। पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यार सीए करूं कि आईपी मैट करूं, तो मेरे लिए सीए का पेपर नवंबर में दे रहे होगे, आईपी मैट उसके पहले हो रहा होगा, आईपी मैट पहले दे लो। सजेशन। अभय कुमार, once you are through you will be prepared for the interview, need not worry. Yes Saurdeep, you can go ahead and do that. चार घंटा सही रहेगा आदित्य, बिल्कुल सही रहेगा। 1-2 घंटा बढ़ा दोगे तो और अच्छी बात है। चलो गाइस, 60% minimum qualification eligibility criteria is यहाँ। So thank you all for joining. I hope I have solved your doubts and I hope मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी होंगी related to IP मैट। अब मैं ऐसे ही सेशंस आपके हर संडे इवनिंग में ले रहा हूंगा related to different colleges। एक कॉलेज पकड़ेंगे उसकी सारी बातें बता देंगे आपको, so that pin to elephant सब क्लियर हो जाए तुमको।
अगर आपको सेशंस थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा हो या थोड़ा भी आपका वर्थ इट रहा हो तो प्लीज एक बार जय हिंद लिख दो सो दैट आई कैन स्लीप साउंड. ऑलराइट गाइस, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट.